आप पाकिस्तान के किसी एक हिस्से को सरसब्ज और शादाब करने के लिए अपने सिंध को सुखा के और लोगों को प्यास से भी मार दें। मेरा ताल्लुक उमरकोट के डिस्ट्रिक्ट से है कि हमारे पास एक वारा पानी का आता है सर, जो हफ्ता 8 दिन चलता है, और उसके बाद सर 1 महीना पानी की बंदी होती है। जब आप बात करते हैं 6 कनाल निकालने की, अगर किसी और का भला होता है तो हम तो दिलो जान से खुशी से हाँ कहने को तैयार हैं, पर पहले हमारी हालत को तो सुधारा जाए। अगर मैं टुंडरी की बात करूं, समारे की बात करूं सर, सख्ती होती है तो 2 हफ्ते पानी बंद है, वहां पर हफ्ता पानी होता है। हम उसमें कैसे अपने क्रॉप करते हैं वो तो हमें ही पता है सर। सिंध के कंधों पर ऐसा बोझ ना डालें कि ये सिंध का सूबा और ये सिंध के लोग गिर जाएं, क्योंकि सर अगर खुदा ना खास्ता ये सिंध के लोग हम गिर गए तो सर पूरा पाकिस्तान उनके साथ गिरेगा, हम अकेले नहीं गिरेंगे। जो इलाका ये आबाद करना चाह रहे हैं, उस चोलिस्तान के इलाके में 1 एकड़ आबाद करने के लिए जितना आपको पानी चाहिए वो हमारी सिंध की जमीनों में सर बराबरी अगर आप करेंगे तो वहां का सिंध का हमारा जो है 1 एकड़ और वहां का 7 एकड़ का रेशो है। यानी आप यहाँ पर 7 एकड़ आबाद करें या आप वहां पर 1 एकड़ आबाद, क्या इतना पानी हमारे पास है? दिल खोल के पानी दें, पर जब हमारी जरूरत पूरी हो जाए, हम पाकिस्तान की खुशहाली चाहते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली में हमारी खुशहाली है। अगर इस तरह की कोई ज्यादती हमारे साथ की गई तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। कनाल निकालने का कोई भी नहीं है। हाँ, एक तरीका जरूर है, सिंध के गरीब आवाम, बेटियों, बेटों और बूढ़ों को भी साथ मार दें तो हमारी आवाज खत्म हो जाएगी। उसके अलावा सर ये सिंध का कोई भी लॉयल बच्चा, हलाली बच्चा ये 6 कनाल नहीं निकलने का, फिर हमें चाहे किसी भी लेवल तक जाना पड़े।